Hey everyone, today I am back with one of the most important topic for all the competitive exams regarding polity, and that is amendment of the constitution. So without any wasting further time, let's start. कौन से आर्टिकल में है अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20th में है which deals with constitutional amendment. If you want me to make more videos on other topics, you can like the video, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज बताइए किस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर टू रिजिड नॉर टू फ्लेक्सिबल. मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही बहुत लचीला है ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है ना ही ज्यादा बहुत सख्त है. हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, हम उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, बट उसमें भी कुछ क्लॉजेस हैं. The process of amendment, that is Article 368, ensures the Constitution evolves with changing needs while preserving its basic nature. देखो, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलेगा, उसमें भी चेंजेस लाया जा सकता है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंटैक्ट होना चाहिए. ये कहता है आर्टिकल 368. ओके, नेक्स्ट इज सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है अमेंडमेंट के लिए. थ्री आर्टिकल जो कि अंडर आर्टिकल 368 है. लेट्स सी कितने तरीके के हैं. ठीक है, कितने टाइप्स के अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो आर्टिकल 368 की मैंने बता दिया कि इसी में बताया गया है प्रोसीजर अमेंडमेंट का. कौन कौन से थ्री टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट्स हो सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. द फर्स्ट वन इज बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी होगी एंड द constitutional amendment can be brought to effect. Second is by a special majority of parliament. And the third is by a special majority of parliament plus ratification by states. और ये जो थर्ड वाला जैसे ratification of states कैसा होता है, जैसे जीएसटी है, इसमें also it also required the ratification by states. जो भी स्टेट से रिलेटेड होगा उसमें ये आएगा, इसके अंदर वो सब आएंगे. Then amendments cannot violate the basic structure. केशव नंदा भारती केस में मैंने लास्ट एक वीडियो में कवर किया था ये केसेस. तो इसमें बताया गया था कि जो अमेंडमेंट्स होंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते, whereas अमेंडमेंट चेंजेस लाए जा सकते हैं. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया आपको कि बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी और बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन. तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स अफेक्ट करते हैं कि जैसे कि बाय सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से आर्टिकल्स पास हो सकते हैं. जैसे कि फिफ्थ आर्टिकल है, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल्स हैं, सिटीजनशिप एक्ट है, पार्लियामेंट के रूल्स हैं. ये सब सिंपल मेजोरिटी से कैसे पास होते हैं. जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसके 50% मेंबर्स ने वोट किया उसके फेवर में, तो वो पास हो जाएगा. जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो गया, एबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकंड शेड्यूल भी इसी में आता है, कोरम इन पार्लियामेंट भी इसी में आता है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है. तो ये सारे इससे सिंपल मेजोरिटी से पास होता है. स्पेशल मेजोरिटी में आता है कौन कौन से, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएस पीस हो गए, all the provisions which are not covered in the first and the third, जो कि सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन में नहीं होते, वो सारे सेकंड में आते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी. इसमें क्या होता है, 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ. ये है प्रोसीजर इसका. थर्ड इज बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन. इसमें क्या आते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर जैसे कि हाई कोर्ट्स पावर्स, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे इसमें स्टेट्स का भी रोल आता है. ओके, इसमें क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट प्लस 50% ऑफ स्टेट्स अप्रूवल. सो ये तीन टाइप्स के थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने देखा यहाँ पे. नेक्स्ट इज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स कौन से थे. 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 1976 में, इसमें इंक्रीज हो गया था गवर्नमेंट पावर. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जिसने रिस्टोर किया था जुडिशियल एंड फंडामेंटल राइट्स. बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ये अमेंडमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट की टेकअवेज जो है मैं आपको क्रिस्पली बताना चाहूंगी फटाफट. आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स थ्री टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स. हमने देख लिया, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन. Then the constitution has been amended over 100 of times. Okay, केशव नंदा भारती केस जो कि 1973 में introduced the basic structure doctrine. हमारे ये इस केस की केशव नंदा भारती केस ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन पेश किया था हमारे पास. 42nd Amendment Act 1970 increased the government power. 44th Amendment Act 1970 restored the judicial control.
Recent amendments include 101st जो कि GST था and 103rd जो कि EVS कोटा था. Okay.